बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर कामरान जमशेद। एक तवील अरसे से दुनिया के अंदर मेडिकल के मुख्तलिफ शोबे काम कर रहे हैं। उसमें उनकी ब्रांचेस भी बढ़ती चली जा रही हैं। नए तरीक़े ईजाद हुए हैं। एक्यूपंक्चर आ गया, इसके अलावा कूपिंग का सिस्टम आ गया, हिजामा आ गया, और जो हर्बल इलाज है, जड़ी बूटियों से इलाज, वो एक तवील अरसे से चल रहा है। उनका अपना तरीक़ाकार था, उनके अपने फ़लसफ़े थे, और उसके मुताबिक उन्होंने एक सोच रखी कि ये दवाइयाँ अगर इस तरह से इस्तेमाल की जाए तो ज़्यादा मुफीद है। इसी दौरान चाइना का एक्यूपंक्चर इलाज भी आ गया। लेकिन उससे पहले एक इलाज दुनिया में ये भी राइज था, वो ज़्यादातर चाइना से ही ताल्लुक़ रखता था। उन्होंने ये फ़लसफ़ा पेश किया कि अगर इंसान का जो जिस्म का जो हिस्सा बीमार हो, वो इंसान को किसी जानवर का हिस्सा खिला दिया जाए तो इंसान ठीक हो जाएगा। जिगर का इलाज जिगर से करते थे कि जिगर खिला दो इसको किसी जानवर का तो ठीक हो जाएगा। आँख ख़राब हो गई है तो आँख खिला दो तो आँख ठीक हो जाएगी। लेकिन ये फ़लसफ़ा ज़्यादा देर नहीं चल सका, लेकिन अब भी कुछ ना कुछ उसकी बाक़ियात मौजूद हैं। इसी दौरान जो है वो 300 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं। होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन मुतारिफ़ करवाया गया। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन एक नया तरीक़ा जो है वो उन्होंने दुनिया को मुतारिफ़ करवाया। इन्होंने जो कुछ मुतारिफ़ करवाया और दुनिया में आज तक किसी को हज़म नहीं हो रहा। ख़ुसूसन पाकिस्तान में बाकी मुल्कों ने इसे एक्सेप्ट किया और इसे जो है वो बाकायदा राइज किया सरकारी सतह पर। लेकिन पाकिस्तान में ये मसला अभी तक जो है वो परेशान कुन है उन लोगों के लिए कि इस सिस्टम को किसी तरह से डिरेल कर दिया जाए। तो ये सिस्टम लोगों के दिलों में इतना रच बस गया है कि आज भी लोग ये जानते हैं कि जब किसी भी जगह से मरीज़ को जवाब दे दिया जाए कि आप जो है वो आपका मर्ज़ जो है लाइलाज है, या हम नहीं कर सकते, तो लोग जो है वो आखिरी मौके पर, जबकि उन्हें पहले आना चाहिए, आखिरी मौके पर जब उनकी जिस्म में टूट फूट हो चुकी होती है, हर तरह से वो मुतासिर हो चुका होता है, ऐसे मौके पर वो होम्योपैथी को अपना आखिरी सहारा समझता है और उसके लवाकिन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेकर आते हैं और तवक्का ये रखते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए। ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो होम्योपैथी के बारे में फैलाया गया है कि इसकी दवाएं देर से असर करती हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी दवाएं जो है मुंह में रखते ही असर करना शुरू कर देती हैं, जबकि दूसरी दवाएं जो है वो पेट में जाकर असर करना शुरू करती हैं। होम्योपैथिक दवा जो है वो मुंह के अंदर जाना काफ़ी है, उसका नीचे उतरना काफ़ी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये पेट में जाएगी तो असर करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो मुंह के ज़रिए ही जो है वो जिस्म पर असर करना शुरू कर देती है। तो ये एक बड़ा ही क्लासिकल किस्म का जो है वो तरीक़ा इलाज जो है डॉक्टर हैनीमैन ने ईजाद किया और इसकी दाग में डाली कि दुनिया में आज भी लोग इस बात पर हैरान हैं कि कहाँ इतने सारे कैप्सूल, दवाएं वगैरह, और कहाँ 1, 2 कतरे या 5 कतरे जो है वो मरीज़ की हालत को बदल रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन में होता है कि तमाम पार्टियां इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं, तमाम पार्टियां अपना मंशूर पेश करती हैं, तो आवाम को जो कुछ पसंद आता है और जो उम्मीदवार उनके समझ में आता है या उसका प्रोग्राम समझ में आता है, तो लोग उसी को ज़्यादा वोट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है कि तिब के शोबे में यहाँ पर एक मुकाबले की दौड़ लगी हुई है कि हम सुपीरियर हैं, हमारा इलाज अच्छा है, जो हमारा तरीक़ेकार है वो दुरुस्त है, और ये तरीक़ेकार जो है होम्योपैथिक तरीक़ेकार इस मेयार पे पूरा नहीं उतरता, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन जिस तरह से बहुत से लोग वोट देकर कामयाब हो जाते हैं, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देते हैं और कामयाब होते हैं, इसी तरह से
تمام عوام کو اور غریب عوام کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر کا چوائس کریں، اپنے سسٹم آف میڈیسن کا چوائس کریں، چاہے وہ طب سے کروائیں، چاہے میڈیکل سے کروائیں، چاہے جو ہے وہ طب یونانی استعمال کریں، چاہے آکوپنکچر استعمال کریں، چاہے ہجامہ استعمال کریں، یہ ان کا اختیار ہے کہ مارکیٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں۔ اس وقت جو سسٹم ہمارا رائج ہے، ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ ہومیوپیتھک کو ڈیریل کیا جائے، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہومیوپیتھک سسٹم اور میڈیسن کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے طریقہ کار ہیں، آپ 50 قوانین بنا لیں، لیکن جس کو یہ پتہ ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے سے مجھے شفا مل جائے گی، وہ بندہ جو ہے وہ وہیں جائے گا، اسی سے علاج کروائے گا۔ اور سینہ بسینہ یہ چیز جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ ابتدا میں جب ہینی مین نے یہ سسٹم اناؤنس کیا تھا، اپنے ریسرچ جو ہے وہ عام کی تھی، اس وقت بھی اس کی مخالفت ہوئی تھی، تو یہ مخالفت آج بھی جاری ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی ترقی کر رہی ہے، اور اس کی ترقی میں کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ اپنے طور پہ ان ڈاکٹروں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو ڈاکٹر جو ہے گلی کوچے محلے میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس آتے ہیں، چاہے ان کی دکان بند کر دی جائے، ان کے گھر پہ آنا شروع کر دیں گے۔ گھر پہ نہیں آپ رکاوٹ ڈالیں گے تو وہ آن لائن کام شروع کر دیں گے، آپ کہاں تک ان کو روکیں گے؟ تو یہ ایک آدمی کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بھی کوئی سسٹم ہے، لیکن اپنے طریقہ کار سے چل رہا ہے، اور اس کو اپنے معیار کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق نہ پرکھا جائے۔